प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिक्स समिट में शिरकत से पहले भारत और चीन के बीच बड़ा समझौता हुआ है। चीन आखिरकार पूर्वी लद्दाख में LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अप्रैल 2020 की यथास्थिति बहाल करने पर राजी हो गया है। भारत ने चीन के साथ सामान्य संबंध बनाने के लिए यह बुनियादी शर्त रखी थी कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को उन इलाकों से हटना होगा जहां उसने 4.5 साल पहले अतिक्रमण किया था। चीन ने अब भारत की यह शर्त मान ली है। अभी देपसांग प्लेन डेमचोक में सैनिकों को पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ सेनाएं अभी मौजूद हैं। पेट्रोलिंग का नया सिस्टम इन्हीं पॉइंट से संबंधित है। माना जा रहा है कि नए समझौते से गलवान जैसे टकराव को टाला जा सकेगा। गलवान घाटी में 15 जून 2020 को भारत चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी। भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसमें करीब 60 चीनी जवान मारे गए थे। इसी के बाद से दोनों देशों के बीच विवाद गहराया हुआ था और रिश्ते में बेहद तल्खी आ गई थी। अब भारत की इस बड़ी सैन्य कूटनीति की सफलता की घोषणा विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी शहर कजान में ब्रिक्स शिखर बैठक के लिए रवाना होने की पूर्व संध्या पर 21 अक्टूबर को की। उन्होंने बताया कि पेट्रोलिंग के नए सिस्टम पर सहमति के बाद दोनों देश की सेनाएं पीछे हट सकती हैं। वहीं LAC पर भारत और चीन के बीच बनी सहमति को लेकर विदेश सचिव ने और क्या बताया, ये सुनिए। पिछले कई सप्ताह से भारतीय और चीनी राजनयिकों और सैन्य वार्ताकारों के बीच विभिन्न फोरम पर नजदीकी संपर्क बना हुआ था। इन वार्ताओं के परिणाम स्वरूप वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था पर सहमति बनी है। इससे भारत चीन के सीमावर्ती इलाकों में गश्त करने के साथ ही 2020 के बाद खड़े हुए मसलों के समाधान को लेकर एक प्रस्ताव भी तैयार हुआ है। हम इस दिशा में अगला कदम उठाएंगे। वहीं एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी इस बारे में जानकारी दी। हम 2020 वाली स्थिति पर पहुंच गए हैं। हम वहीं गश्त करेंगे जहां 2020 में कर रहे थे। हम कह सकते हैं कि चीन के साथ सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्होंने हमें ब्लॉक किया था, इसलिए हमने भी उन्हें ब्लॉक किया था। भारत या चीन जैसे कई बड़े देशों के बीच अलग अलग नजरिए हैं। अगर टकराव होगा और ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ये समझौता बहुत अहम है। इस समझौते के बाद हम 2020 में जो गश्त कर रहे थे उसे वापस करने में सक्षम होंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रूस के कजान शहर पहुंच गए हैं। उनका यह दौरा 2 दिनों का है। PM मोदी पिछले 4 महीनों में दूसरी बार रूस के दौरे पर गए हैं। वहीं ब्रिक्स शिखर बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होने की संभावना है। ब्रिक्स समिट की साइडलाइन में PM मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातचीत होने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो 2 साल बाद दोनों नेता आपस में बातचीत करेंगे। दोनों के बीच आखिरी बार 2022 में इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट के दौरान मुलाकात हुई थी। हालांकि पिछले साल साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई ब्रिक्स समिट में भी दोनों नेता शामिल हुए थे। दोनों नेताओं की द्विपक्षीय मुलाकात सुनिश्चित करने के लिए पर्दे के पीछे सघन कूटनीतिक बैठकों का दौर चला है। बताया जा रहा है कि विदेश मंत्री S जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चीन के विदेश मंत्री वांग सी से 2 बार बैठक हो चुकी है। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच लाओस में करीब 3 महीने पहले एक अहम बैठक हुई थी। इसमें नेताओं के बीच भारत चीन सीमा विवाद पर चर्चा हुई। जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री से LAC और पहले हो चुके समझौते का सम्मान करने की बात कही थी। सितंबर की शुरुआत से ही विदेश मंत्रालय भारत चीन रिश्तों को सुधारने की दिशा में प्रयास कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत जारी रखने और वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन बैठकों के माध्यम से तनाव को सुलझाने की कई कोशिशें जारी रखी गई। वहीं विदेश मंत्री S जयशंकर ने कई फोरम में लगातार चीन के साथ संबंधों पर चर्चा की। वहीं पिछले कई सप्ताह से भारतीय और चीनी राजनयिकों के बीच बातचीत चलती रही और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि भारत और चीन के रिश्ते पर पड़ी बर्फ के पिघलने का वक्त आ गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि LAC पर गश्त को लेकर समझौते पर पहुंचना एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है, क्योंकि भारत और चीन के बीच 2020 से शुरू हुआ सीमा विवाद बेहद भयंकर रूप ले चुका है। इस समझौते को लेकर विदेश मामलों के जानकारों की राय हम आपको सुनाते हैं। देखिए, ये जो डेवलपमेंट है कल की, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इसके चलते एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट शायद हो सकती है, जो कि मोदी जी
और शी जिनपिंग की शायद ब्रिक्स समिट की साइडलाइन कजान में बैठक हो सकती है, तो ये जो रिजॉल्व किया गया है कि पेट्रोलिंग का मामला आपस में सॉल्व कर लेंगे, और भारत ने अनाउंस किया और चीन ने भी कल एक दिन पहले ब्रिक्स समिट से, तो मुझे लगता है कि इसमें दो खबरें हैं, केवल एक ही नहीं। एक खबर तो यह है कि पेट्रोलिंग में मैच्योरिटी आएगी दोनों साइड्स में, परंतु दूसरी खबर मेरे ख्याल से यह भी है कि चांस बढ़ गया है कि मोदी जी और शी जिनपिंग की एक बायलैटरल बैठक होगी आज कल में। देखिए, भारत चाइना के बीच में हमारा मुद्दा क्या है? कुछ भी नहीं है, बट हाँ, केवल ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना। ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये करीब 3,500 किलोमीटर का मोटा मोटा मान लीजिए बॉर्डर है भारत और चीन के बीच में। इसमें करीब 40 से 45 ऐसी लोकेशंस हैं जो हम डिस्प्यूट करते हैं और चाइना डिस्प्यूट करते हैं और दोनों क्लेम करते हैं। उनमें से एक एग्जाम्पल है गलवान घाटी। अब अगर गलवान घाटी में दोनों देश मैच्योरिटी के साथ पेट्रोलिंग के बारे में एग्रीमेंट कर लें, तो फिर होप ये बनती है कि बाकी जो 40-45 पॉइंट्स हैं वहां भी तो कभी ना कभी बैलेंस वे में पेट्रोलिंग करेंगे और भारत चाइना का विवाद शायद एंड होने की तरफ आएगा। करीब 4.5 साल के बाद ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ है इंडिया चाइना के बीच में, जो बॉर्डर इश्यूज थे खासकर लद्दाख में। क्या आपकी प्रतिक्रिया है? तो भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री साहब ने आज ही अनाउंस किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भारत और चीन के बीच में जो स्थिति थी ईस्टर्न लद्दाख में, उसका कुछ हल हो गया है। LAC पे पेट्रोलिंग कैसे होगी, इसके बारे में कोई एग्रीमेंट हुई है भारत और चीन के बीच में। और विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने यह भी कहा है कि प्री गालवान सिचुएशन अब वहां पे हो जाएगी। तो अगर ये सब सच्चाई है तो मैं तो समझता हूं कि ये अच्छी बात है। भारत सरकार को की प्रशंसा करनी चाहिए कि 4.5 साल के लिए डट के रहे हैं अपने वक्तव्य पे, और मैं कहूंगा कि ये भारत और चीन रिश्तों के लिए एक अच्छी शुरुआत है, उसको फिर से सुदृढ़ करने के लिए। लेकिन जिस तरह ये बिल्कुल ठीक प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के लिए जाने वाले थे और इस तरह का ये एग्रीमेंट हो जाता है, तो उसको आप कैसे रीड करते हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि ब्रिक्स में भारत और चीन के भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति जो है उनके बीच मीटिंग की संभावना थी, और इस संभावना को प्रकट करने के लिए ये समझौता हुआ है आज। इसके लिए काफी देर से कोशिश हो रही थी, लेकिन आज ये समझौता जब तक जो विदेश सचिव साहब ने अनाउंस किया है, इसका ये मतलब है कि शायद कजान रशिया में दोनों के बीच में, दोनों जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है और चीन के प्रेसिडेंट है, उनके बीच में शायद मीटिंग होने जा रही है। ताज़ा समझौते से सीमा पर तैनात सेनाओं की वापसी हो सकती है और तनाव कम हो सकता है। इस समझौते को क्षेत्र में शांति बहाली की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।